हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप ए टाइप बी की बात करेंगे, चॉपर की बात करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक आइडिया आपको देते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये सारा चॉपर जो हम लोग क्लासीफाई करेंगे ये क्या चीज़ है। तो मोटर अब तक जो चॉपर हम लोग पढ़ा है, स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर पढ़ा और साथ में स्टेप अप स्टेप डाउन मिलाकर यानी बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर एंड बक बूस्ट कन्वर्टर पढ़ा था। और ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये वोल्टेज के आधार पर होता है, यानी आउटपुट वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, यह दोनों काम कर रहे हैं। अब जो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम चॉपर की क्लासिफिकेशन का, यानी टाइप ए बी सी डी ई चॉपर की बात करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन होता है, यानी मोड ऑफ ऑपरेशन, किस मोड के अंदर ये काम कर रहा है। क्या मतलब हुआ कि हम लोग इसके द्वारा मोटरिंग एक्शन ले रहे हैं या ब्रेकिंग एक्शन ले रहे हैं, कौन सा काम इससे कर रहे हैं मोटर के द्वारा, वो हमको यहाँ पर समझना है। तो आपको मालूम है कोई भी मोटर है, डीसी मोटर है, तो कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो घूम रहा है। कब घूम रहा है? जब उसको हम पॉजिटिव पावर दिए हुए हैं, यानी करंट वोल्टेज पॉजिटिव है तब। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उस मोटर को हम लोग रिवर्स ऑपरेशन कराकर उसको ब्रेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी उसको अपोजिट डायरेक्शन में भी हम घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो कहीं पर अगर हमको किसी मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी घुमाना है और रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना है, या आप बोल सकते हैं हमको फॉरवर्ड के अंदर पावर सप्लाई करना है, या उस मोटर से एज ए जनरेटर बिहेव करके उस मोटर से हमको पावर रिसीव करना है, तो आपको मालूम होगा जनरेटर एंड मोटर का कंस्ट्रक्शन लगभग सेम है। केवल अंतर होता है कि जनरेटर में हम लोग मैकेनिकल इनपुट देकर आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, और मोटर के अंदर हम लोग उल्टा यानी इलेक्ट्रिसिटी देकर मैकेनिकल पावर लेते हैं। तो हम लोग एक मोटर के द्वारा डिफरेंट ऑपरेशन किस तरह से करें, उसी के लिए हम लोग चॉपर की बात करते हैं। यानी चॉपर को आप ऑपरेट कराकर, चॉपर सर्किट के द्वारा ऑपरेशन करके सेम मोटर को आप एज ए जनरेटिंग एंड एज ए मोटरिंग एक्शन ले सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि एक टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, करंट वोल्टेज पॉजिटिव दे सकते हैं, और सेम मोटर को आप रिवर्स पोलैरिटी यानी निगेटिव वोल्टेज निगेटिव करंट या पॉजिटिव करंट निगेटिव वोल्टेज, इस तरह से अलग अलग पोलैरिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई मोटर लगा हुआ है, कोई घर में आपके बल्ब लगा हुआ, उसको तो डीसी चाहिए यानी पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट चाहिए, लेकिन मोटर को आप सारा पॉजिटिव वोल्टेज, यानी एक मोटर घूम रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, आप उसको उल्टा घुमाना चाह रहे हैं, तो क्या करिएगा आप, किस तरह से आपको, यानी कि आपको बार बार बैटरी की पोलैरिटी चेंज करना पड़ेगा, तब ना वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। लेकिन हम लोग चॉपर के द्वारा, ये जो अभी क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, इन चॉपर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेम मोटर को अलग अलग डायरेक्शन में हम फॉरवर्ड में, रिवर्स में, हर तरह से हम उसको रोटेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन बोलते हैं। क्वाड्रेंट कितना तरीके का होता है, यहाँ पर रफली आइडिया देखिए आप, 4 तरीके का आपका क्वाड्रेंट होता है, यानी हमारा करंट लेते हैं और वोल्टेज लेते हैं। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज हो गया तो इधर निगेटिव वोल्टेज हो जाएगा, ये पॉजिटिव करंट तो इधर निगेटिव करंट हो जाएगा। तो 4 तरह का क्वाड्रेंट होता है, यानी एक ही डिवाइस को आप 4 तरह की सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ चॉपर। यानी चॉपर को अलग अलग सर्किट बनाकर हम लोग ये अलग अलग डिफरेंट जो है सप्लाई दे सकते हैं। तो अगर किसी सब मोटर को क्या हो रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट मिलेगा, तो ये कहा जाएगा कि मोटर कैसा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दूसरा, अगर आपका वोल्टेज तो पॉजिटिव है लेकिन करंट निगेटिव है, तो क्या कहलाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ऑपरेशन कर रहा है। तीसरा क्वाड्रेंट क्या कहलाएगा, जब इसके अंदर ये करंट भी निगेटिव और वोल्टेज भी निगेटिव, तो कहलाएगा कि ये जो भी डिवाइस लोड लगा हुआ है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर काम कर रहा है। और यदि आपका क्या हो, वोल्टेज निगेटिव वोल्टेज एंड करंट पॉजिटिव मिल रहा है किसी डिवाइस को, तो क्या कहा जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वो ऑपरेट कर रहा है, काम कर रहा है।
अब इसी को ये वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात किया, वोल्टेज और करंट, यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट निगेटिव है। यहाँ पर वोल्टेज भी निगेटिव है और करंट भी निगेटिव है। यहाँ पर वोल्टेज निगेटिव है और करंट आपका पॉजिटिव है। तो करंट वोल्टेज के आधार पर 4 तरह का क्वाड्रेंट बांटा गया है। तो उसी क्वाड्रेंट यानी जो लोड लगा हुआ है चॉपर के द्वारा हम लोग उस लोड को, उस मोटर को हम लोग अलग अलग तरह की सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर कहते हैं। अब पावर की बात करें तो मोड 1 में देखिए पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट, तो यहाँ पर जो पावर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव पावर होगा। यहाँ पर देखेंगे आप वोल्टेज आपका पॉजिटिव है लेकिन करंट निगेटिव है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, गुना करेंगे दोनों तो निगेटिव हो जाएगा। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो पावर है वो मोटर ले रहा है, ना कि सॉरी मोटर जो है निगेटिव पावर, निगेटिव मतलब अब डिलीवर कर रहा है। पहले मोटर ले रहा था, पॉजिटिव पावर मिल रहा था, अब मोटर डिलीवर कर रहा है यानी अब भेज रहा है। एज ए जनरेटर बिहेव करेगा जब यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव और करंट निगेटिव मिलेगा। यहाँ पर दोनों निगेटिव निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों निगेटिव मतलब पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगेन मोटरिंग एक्शन होगा यानी आपका मोटर एज ए मोटर बिहेव करेगा और पावर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव पावर मिलेगा। यहाँ पर देखिए वोल्टेज आपका निगेटिव हो गया, करंट पॉजिटिव है, तो पावर अगेन क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। ये आपको बेसिक आइडिया ओवरऑल दे दिया जो सारे क्वाड्रेंट में आपको काम करेगा, यूज होगा। अब बहुत आसान है, पहला टाइप ए चॉपर की बात करें, इसी को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर भी कहते हैं या टाइप ए चॉपर भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या की लगाए हुए हैं, तो सेम पहले की तरह ही सर्किट बना हुआ है। कौन पहले की तरह, तो अगर आप लोगों ने स्टेप डाउन चॉपर पढ़ा है, फर्स्ट टॉपिक ऑफ चॉपर पढ़ा है, तो ध्यान से देखेंगे तो कुछ उसी तरह का सर्किट है। वीएस सप्लाई लगा हुआ है, चॉपर लगा हुआ है, इधर इंडक्टर है, इधर डायोड लगा हुआ है, ये लोड लगा हुआ है। दो तरह का ऑपरेशन हम बात करते हैं, एक बार चॉपर को ऑफ करेंगे, दूसरे बार चॉपर को ऑन करेंगे, यानी ऑन ऑफ पीरियड में देख लेंगे हमारा वोल्टेज करंट किस तरह से मिल रहा है लोड के क्रॉस। तो हम दो तरह का ऑपरेशन देखेंगे। तो ध्यान से देखिए कि जब हम चॉपर को क्या करेंगे, ऑपरेट कराएंगे, तो चॉपर को अगर हम ऑपरेट कराते हैं यानी इसको क्लोज कर देते हैं, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्या करंट डायोड से आएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि डायोड रिवर्स हो जाएगा। तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा। तो जब ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव हो जाएगा और करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज जो होगा, आउटपुट वोल्टेज, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि वीएस आपका अटैच किससे लग गया है, सप्लाई से, डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज जब वो लोड के पास जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। और वोल्टेज किसके बराबर होगा, वी नॉट, तो ये आपका वीएस के बराबर होगा। करंट पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो आंसर होना चाहिए पॉजिटिव होगा। कहाँ से, तो आपका सप्लाई से लोड की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव होगा। तो इसी को समराइज करके हमने लिखा, चॉपर जब ऑन रहेगा तो वी नॉट आपका पॉजिटिव रहेगा और किसके बराबर रहेगा, वीएस के बराबर रहेगा। और आई नॉट जब है, आई नॉट यानी कि आई नॉट कैसा होगा, लोड करंट कैसा होगा, तो ये सप्लाई करंट के बराबर होगा। या सिंपली आप लिख लीजिए क्या है, पॉजिटिव होगा। करंट क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। ये बात खत्म हो गया, जब ऑन रहेगा तब की बात हो गई। अब अगर चॉपर ऑफ है, चॉपर ऑफ है मतलब क्या है, ओपन है। चॉपर जब ओपन हो जाएगा तब करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा सर्किट में, तो हाँ करंट सर्किट में फ्लो होगा, लेकिन अब सप्लाई या सोर्स से करंट नहीं आएगा, किससे आएगा, तो इंडक्टर से, क्योंकि जब चॉपर ऑन था तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा था। अब ये क्या करेगा, एनर्जी को डिलीवर करेगा। तो यहाँ पर अब एनर्जी डिलीवर होगा तो करंट फ्लो होगा। करंट आपका पहले जो डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा या उसके अपोजिट में होगा, तो अब ये डायोड डिसाइड करेगा। अगर अपोजिट आना चाहिएगा तो अपोजिट नहीं फ्लो होने देगा, क्योंकि डायोड रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रीव्हीलिंग एक्शन होगा, यानी डायोड आपका करंट इस वाले डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, तो करंट का डायरेक्शन वही सेम रह गया जो पहले था। तो करंट तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन क्या वोल्टेज अब आपको मिलेगा, क्योंकि सप्लाई तो डिस्कनेक्ट हो गया है।
तो यहाँ पर ये शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट हो जाएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज 0, यानी आपका लोड के क्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो दूसरा केस, जब चॉपर ऑफ है तब आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा और आउटपुट करंट आपका पॉजिटिव मिलेगा। ये सारा समराइज कर दिया हमने फिगर को। आप अलग अलग फिगर बनाना चाहते हैं, मोड 1 का, मोड 2 का बना सकते हैं। ये स्टैंडर्ड पहला फिगर बना लीजिएगा, मोड 1 मोड 2 दिखाकर करंट का डायरेक्शन दिखा दीजिएगा। अब इसी को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन बोल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, पहला क्वाड्रेंट, यानी यहाँ पर पहला क्वाड्रेंट में कब मिलता है, जब वोल्टेज एंड करंट पॉजिटिव मिलता है। तो आप देखिए मोड 1 यानी जब चॉपर काम कर रहा था तब वोल्टेज कैसा था, पॉजिटिव था, और करंट भी कैसा था, पॉजिटिव था। तो हमने पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट दिखा दिया। दूसरा, जब फ्रीव्हीलिंग डायोड काम कर रहा था तो वोल्टेज तो 0 था लेकिन करंट कैसा था, पॉजिटिव, तो करंट अगेन आपका पॉजिटिव रह गया। तो अब निगेटिव में तो कोई बात हुआ नहीं, तो इसका मतलब चॉपर आपका किस क्वाड्रेंट में काम कर रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोटरिंग मोड बोलते हैं। यानी ये आपका मोटरिंग मोड कहलाएगा। जो लोड होगा, ये लोड अगर डीसी मोटर है तो ये डीसी मोटर की तरह बिहेव करेगा। मोटर आपका मैकेनिकल पावर देगा, मोटरिंग एक्शन मिलेगा। और यहाँ पर जो पावर है यानी वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है आपका, पावर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी पावर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो ये आपका पावर पॉजिटिव होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देखिए कि ये सर्किट के अंदर आपका पहला क्वाड्रेंट में तो Vs मिला है, लेकिन जब चॉपर ऑफ था तो वोल्टेज क्या हो गया था, 0 हो गया था। यानी आधा ही क्वाड्रेंट में वोल्टेज मिल रहा है, आधा में आपको, यानी फर्स्ट यानी कि चॉपर ऑन है तो मिल रहा है और ऑफ है तो वोल्टेज नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है इसका मतलब एवरेज जब निकालेगा तो वोल्टेज घट जाएगा। तो इसीलिए हम इस टाइप के चॉपर को क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन चॉपर बोलते हैं, जो कि हम लोग पहले पढ़ा था। ये आप ड्यूटी साइकिल निकालना चाहते हैं निकाल के दिखा सकते हैं, लेकिन उसका काम नहीं है। यहाँ पर मेनली तौर से सर्किट और क्वाड्रेंट हमको दिखाना होता है। तो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन हो रहा है और इसी चॉपर को यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर को हम लोग क्लास ए चॉपर बोलते हैं। और ये आपका स्टेप डाउन चॉपर होता है तो इसको स्टेप डाउन चॉपर भी बोला जाएगा। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं क्लास बी चॉपर। क्लास बी चॉपर या इसी को सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन भी बोला जाएगा। अब इस सर्किट में थोड़ा चेंजेस कर देंगे। क्या लगा दिया हम, यहाँ पर आपका Vs लगा दिया है और डायोड को हम लोग रिवर्स करके लगाया है। और यहाँ पर चॉपर लगाया है, ये दूसरा, पहला केस था तो फर्स्ट केस में चॉपर 1 नाम दे दिया है। ये टाइप बी है आपका तो इसीलिए चॉपर 2 नाम दे दिया है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है और सोर्स ई लगा हुआ है। ठीक है, बाकी आप लोड दिखाना चाहेंगे लोड भी दिखा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर यानी दोनों को मिलाकर लोड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब इंडक्टर लगा हुआ है और ये बैटरी लगा हुआ है और चॉपर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है। काम कैसा होगा, दो काम है, एक बार चॉपर को ऑन करेंगे दूसरे बार ऑफ करेंगे। तो चॉपर को जब ऑन करेंगे तो देखिए क्या करंट फ्लो होगा, यानी स्टैंडर्ड डायरेक्शन ये है आई नॉट का, तो आई नॉट का डायरेक्शन नीचे की तरफ देखा है, लोड की तरफ जा रहा है। लेकिन जब चॉपर ऑन कर देंगे हम तो क्या जो रिफरेंस डायरेक्शन है करंट का उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो जब इसको आप क्लोज कर दीजिएगा तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट आएगा। बैटरी सोर्स लगा हुआ है यानी कि करंट आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। करंट कैसा हो गया, निगेटिव। वोल्टेज आपका जो V0 था वो अगेन आपका पॉजिटिव वोल्टेज है, वो पॉजिटिव बना हुआ रहेगा। चॉपर जब ऑन, सॉरी यहाँ पर ये शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट हो जाएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में जब चॉपर ऑन है तो आपका वोल्टेज क्या है, 0 है और करंट कैसा है, निगेटिव करंट है। ये चॉपर ऑन की बात हुई। जब चॉपर ऑफ कर देंगे हम तब क्या होगा, तो चॉपर जब ऑफ कर दीजिएगा तो इधर से तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, करंट फ्लो होगा नहीं तो इसके क्रॉस हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। जो भी करंट होगा वो कहाँ पर, सोर्स से होता हुआ अब करंट जाएगा। तो जब चॉपर ऑफ है तो उस समय करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला फॉलो करेगा। अच्छा इधर से क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि डायोड क्या है इधर से रिवर्स हो जाएगा। तो करंट किधर से आएगा, हमेशा इधर से, यानी लोड से सोर्स की तरफ आएगा। लोड से जब सोर्स की तरफ आएगा तो करंट का जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन था, रिफरेंस था, उसके क्या हो रहा है, अपोजिट में हो रहा है। यानी करंट क्या हो गया आपका, निगेटिव में फ्लो हो रहा है।
ठीक है, दूसरे केस में भी। तो चॉपर जब ऑफ है तो करंट कैसा है आपका, निगेटिव। अच्छा, वोल्टेज क्या होगा, वी नॉट आपको क्या मिलेगा, तो वी नॉट यहाँ पर सोर्स वोल्टेज मिल रहा है ई, प्लस यहाँ पर इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, ये दोनों मिलाकर आपका वी नॉट है, यही वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वी नॉट पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, ई प्लस एल डी आई बाई डी टी, यानी टोटल जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा है, सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा होगा, कितना होगा, ई प्लस एल डी आई बाई डी टी, इन दोनों वोल्टेज को जोड़ देंगे तो ये सोर्स वोल्टेज से बढ़ जाएगा। इसीलिए इस चॉपर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप अप चॉपर भी कहते हैं। स्टेप अप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब आपका चॉपर ऑफ रहेगा तो करंट तो आपका निगेटिव मिल रहा है, लेकिन जो वोल्टेज मिलेगा ये दोनों वोल्टेज जुड़ने के बाद टोटल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज जब सप्लाई से ज़्यादा होता है तो स्टेप अप चॉपर कहलाता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन या टाइप बी चॉपर को हम लोग स्टेप अप चॉपर भी कहते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक में तो वोल्टेज आपका जीरो था, तो हमको कुछ दिखाना नहीं, करंट निगेटिव है तो करंट निगेटिव दिखा दिया। दूसरे केस में क्या है, वोल्टेज आपका कैसा, पॉजिटिव। तो वोल्टेज पॉजिटिव कब होता है, जब आपका ये वाला यानी एक्सिस के क्या हो, ऊपर हो, एक्स एक्सिस के जब ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, तो वोल्टेज तो पॉजिटिव है, लेकिन करंट क्या है, वाई एक्सिस के निगेटिव साइड में है तो करंट निगेटिव है। तो जब फ्रीव्हीलिंग डायोड काम कर रहा है तो उस समय करंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर चॉपर और फ्रीव्हीलिंग डायोड की मदद से आपको क्या मिल गया, पॉजिटिव वोल्टेज एंड करंट निगेटिव। तो कौन से मोड में यानी कौन से ऑपरेशन क्वाड्रेंट में काम कर रहा है ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में काम कर रहा है। पावर कैसा है इस केस में, तो पावर आपका देखेंगे तो निगेटिव पावर है, वोल्टेज पॉजिटिव करंट निगेटिव, तो पावर कैसा, ये करंट निगेटिव है तो पावर कैसा, निगेटिव पावर मिलेगा। निगेटिव पावर का मतलब क्या हुआ, ब्रेकिंग मोड के अंदर काम, यार ये मोटर उल्टा आपका घूमने लगे तो क्या होगा, रुकना चाहेगा, वो रुकेगा तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग एक्शन बोलते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में मिला ऑपरेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर बोलेंगे या टाइप बी चॉपर बोलेंगे या स्टेप अप चॉपर बोलेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से टाइप ए चॉपर एंड टाइप बी चॉपर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग टाइप सी चॉपर की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।